हाय गाइस, एक बार फिर से आपका दोस्त कृष्णा पारदे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में चार चांद लगाने के लिए आज मैं कुछ सुपर टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड ज्योग्राफिकल फीचर। फ्रेंड्स, ये ऐसी वोकैबुलरी है जिनका यूज अमूमन हर इंग्लिश स्पीकर करता है, परंतु अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता या आपको पता नहीं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो इंग्लिश कम्युनिकेशन विल बी डिफिकल्ट। और फ्रेंड्स, जब आप किसी भी सीजन के बारे में बोलते हो, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बारे में बोलते हो या नेचर से संबंधित किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे, तो ये वोकैबुलरी इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो बस मेरे साथ शुरू हो जाइए इन वोकैब को लर्न करना, नोट्स बना लीजिए ताकि आप इनको कभी भूले ना और जब जरूरत पड़े यूज कर ले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जस्ट बी विद मी। चलिए, टेल मी द फर्स्ट वर्ड। ओके फ्रेंड्स, एक वर्ड है पठार। ये आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लेच्यू, PLATEAUE, प्लेच्यू। प्लेच्यू इज पठार। ओके, जब भी हम तो दैट इज कॉल्ड द स्पेस। क्या कहा जाता है इसको? स्पेस। ओके, तारे। ओके, बिना तारे के अंतरिक्ष तो बिल्कुल नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टार्स। स्टार्स मींस तारे। ग्रह, दीज आर कॉल्ड द प्लैनेट, PLANET। सो प्लैनेट दैट इज ग्रह। यू नो वेरी वेल देयर आर 9 प्लैनेट्स आर देयर। क्या आप उन 9 प्लैनेट्स के नाम जानते हो? चलिए मैं आपको है माय वेरी एनर्जेटिक मदर just served us nachos। ओके, अब आपको क्या करना है, इन फर्स्ट, ये जितने भी वर्ड्स इस सेंटेंस में हैं, इसके फर्स्ट लेटर से हम बनाएंगे हमारे प्लैनेट्स। ओके, एम स्टैंड्स फॉर गाइस मर्क्यूरी। ओके, एम से क्या बनेगा? मर्क्यूरी। वी से बनेगा हमारा वीनस। ई से बनेगा हमारा अर्थ बनेगा। एम से बनेगा हमारा मार्स। ओके, जे से बनेगा हमारा जुपिटर। ओके, एस से बनेगा हमारा सेटर्न। क्या बनेगा? सेटर्न। ओके, यू से बनेगा हमारा यूरेनस। क्या बनेगा? यूरेनस। और एन से बन जाएगा हमारा नेपच्यून। फटाफट आप इसको देख लीजिए। और लास्ट वाले जो साहब नहीं है, उसको पापा अपने घर लेकर गए थे, तो पी से बन गया हमारा प्लूटो, जो कि हमारा 9th प्लेनेट। ओके, उपग्रह कॉल्ड द सैटेलाइट। ओके, SATELLITE, सैटेलाइट दैट इज उपग्रह। मून इज ऑल्सो अ सैटेलाइट। स्काई दैट इज आकाश। नेक्स्ट, ओके, THUNDERING, थंडरिंग इट मींस बादलों का गरजना। ओके, पृथ्वी तो मैं ऑलरेडी हूं। पृथ्वी दैट इज कॉल्ड द अर्थ, EARTH, अर्थ दैट इज पृथ्वी। इट इज कॉल्ड द हिली एरिया। हिल मींस होता है पहाड़, और हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्र। चलिए, ओके, पानी निकालते दैट इज कॉल्ड द वेल, WELL, वेल इन इंग्लिश। झील ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड लेक इन इंग्लिश, LAKE, लेक दैट इज झील। को इंग्लिश में कहा जाता है रॉक्स मींस चट्टानें। ओके, इट इज कॉल्ड सी इन इंग्लिश। क्या कहलाता है? सी दैट इज सागर। ओके, होती है डियर सैंड, SAND, सैंड दैट इज रेत या बालू। धूल, DUST, डस्ट दैट इज धूल। नहीं, बर्फ होती है। ओके, बर्फ को हम बोलते हैं स्नो। ओके, एक जो मेड बर्फ होता है दैट इज कॉल्ड आइस, बट जो प्रकृति बनाती है उसको बोला जाता है स्नो। What is CROPS? Crops means फसल। That is called the valley that is घाटी। हवा that is called the air। पर जब एयर जब तेज हो जाती है तो तेज हवा को हम बोलते हैं विंड, जिससे विंड मिल चलती है दैट इज विंड। नेक्स्ट, गैलेक्सी, GALAXY, गैलेक्सी दैट इज आकाशगंगा। नेक्स्ट, इसको साइक्लोन कह सकते हैं। ओके, या इट इज कॉल्ड द टाइकून। ओके, टाइकून दैट इज ओके तूफान। एक और वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉर्म दैट इज तूफान। तो बहुत सारे वर्ड्स है तूफान के लिए। क्लाउड दैट इज बादल। नेक्स्ट, LIGHTENING, लाइटनिंग दैट इज व्हाट? बिजली का चमकना। ओके, हम सन बोलते हैं। ओके, और जब हम धूप की बात करें तो या तो हम इसको सिर्फ सन बोल सकते हैं या यू कैन यूज सनलाइट। सन या सनलाइट का अर्थ होता है सूर्य या धूप। नहीं, ऑयल, SOIL, सॉइल दैट इज मिट्टी। पर्वत, इट इज कॉल्ड माउंटेन। और इसी को आप कह सकते हैं माउंटेन रेंजर्स। ये क्या बनता है? पर्वत श्रृंखलाएं। पॉन्ड का अर्थ क्या होता है? तालाब, POND, पॉन्ड, तालाब। नहर इज ऑल्सो कैनॉल दैट इज नहर। होते हैं, इन्हें बोला जाता है स्टोन्स। क्या बोला जाता है? स्टोन्स। बट जो कंकड़, पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स दैट इज व्हाट? छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं दैट इज पेबल। इट इज कॉल्ड द ओशन दैट इज महासागर।
डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट दैट इज मरुस्थल। भूमि, या तो हम इसको लैंड बोलते हैं, लैंड दैट इज भूमि। व्हाट इज ओला, हेल, हेल, और एक जो ओला होता है, ओला वृष्टि को हेलिंग बोलते हैं, और एक जो ओला है दैट इज कॉल्ड द हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स दैट इज ओला। कोहरा है, बारिश में भी कभी कभी हमको क्या देखने को मिलता है, फॉग, फॉग दैट इज कॉल्ड द कोहरा। प्रकृति है और घास नहीं है, ओके, ऐसा संभव ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड ग्रास, ग्रास दैट इज घास। ओश, डब्ल्यू ड्यू, ड्यू का अर्थ क्या होता है, ओस, पौधा, प्लांट दैट इज पौधा, प्लांट दैट इज पौधा, ट्री, ट्री दैट इज पेड़। झाड़ियां इंग्लिश होती है श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स दैट इज झाड़ियां, ओके, दैट इज कॉल्ड द हर्ब, हर्ब्स, और इन्हें बोला जाता है हर्बल मेडिसिन, ओके। रेनबो, रेनबो दैट इज इंद्रधनुष, ओके। आकाश एक जैसा मिलता हुआ दिखता है, इसको हम बोलते हैं होराइजन, होराइजन दैट इज क्षितिज। झरना, झरने की इंग्लिश होती है या तो हम इसको वाटरफॉल बोलते हैं, या तो इट इज कॉल्ड द फाउंटेन। फाउंटेन और वाटरफॉल का अर्थ क्या होता है, झरना, फाउंटेन और वाटरफॉल। वोल्केनो, वोल्केनो, वोल्केनो दैट इज व्हाट, ज्वालामुखी। इट इज कॉल्ड पीक इन इंग्लिश, क्या कहा जाता है, पीक मींस चोटी। चक्रवात, चक्रवात, ओके, जिसको हम सामान्य भाषा में माटिया बोलते हैं, दिस चक्रवात इज कॉल्ड द साइक्लोन, साइक्लोन दैट इज चक्रवात। ना पढ़े तो ये अच्छी बात है, बट इट इज कॉल्ड द फ्लड। भूकंप, BARTH, अर्थ QUACK, अर्थक्वेक दैट इज भूकंप। आग लग गई, इट इज कॉल्ड आर्सन इन इंग्लिश, क्या कहलाता है, आर्सन, आगजनी। लैंड स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग दैट इज व्हाट, भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग। कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन दैट इज जंगलों की कटाई। वोकैबुलरी लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक और वर्ड बता दूं, देखिए जो पोखर बन जाते हैं, जहां पर पानी रखना, पानी भरना इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो जमीन का स्लोप एरिया होता है जहां पर पानी थमने लगता है, इसको हम बोलते हैं पडल्स। तो फ्रेंड्स, होप आप सभी को ये वोकैबुलरी हमारी बहुत अच्छी लगी है। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हमारे अपडेट्स मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।